अस्सलाम वालेकुम। पिछली सर्दियों में हमारे घर में एक खाना था जिसमें हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। तो मैंने अपने बच्चों को एक वाक़या सुनाया जिसमें मैंने बताया कि मैं इस्लामाबाद गया और वहाँ मेरा एक क्लास फेलो था। मैं उससे मिलने गया और मालूम हुआ कि वो तो इस दुनिया में नहीं है और हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो वो जो मैंने वाक़या किया उसको यूट्यूब के ऊपर, तो वो पूरी दुनिया में वो वीडियो गई। और उसके बाद फिर मैं इतना ज़्यादा उस बात से मैंने असर लिया कि मैंने बहुत तलाश करके अपनी पूरी क्लास को ढूंढा, जो क्लास 5th से लेकर FSC तक फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के हमारे दोस्त थे। और हमारी मेहनत की वजह से 35 की क्लास में से हमने 27 लोगों को ढूंढ लिया। तो उसमें से कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए थे, कुछ मुल्क से बाहर थे, लेकिन उनको भी हमने ढूंढ लिया और सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद गया एक काम से, तो वहाँ जब दोस्तों को पता लगा तो उन्होंने वहाँ एक गेट टुगेदर अरेंज की। तो वो मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली, उसमें से खास बातें, और अभी आप वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ना रखती हूँ, मगर ये फ़िलॉसफी कि हमें अपने बचपन के दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, ये इसमें अया हो रही है इसमें। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि दुनिया में ईमान के बाद जो दूसरी कीमती चीज़ है वो रिश्ते हैं और हमें रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें कोई और मुल्क के साथ थे, तो वो ये बता रहे थे कि किसी आदमी को परखना हो ना कि ये बंदा ठीक है, तो उसकी 2 निशानियाँ होती हैं। एक निशानी ये कि उसके पुराने दोस्त अभी भी उसके साथ ताल्लुक़ में होते हैं, और उसका जो मुलाजिम है ना पुराना, वो भी उसके साथ ताल्लुक़ में होता है। तो ये आप वीडियो देखें, आप इंजॉय करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हमेशा सबसे ये कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी में वक्त थोड़ा है और लेयर टाइम निकाल के अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। अच्छा, हमने बहुत 1 साल पहले अपनी फैमिली के साथ हमारा खाना हो रहा था, तो हमने एक वाक़या जिक्र किया जिसमें हमारा एक दोस्त था, मैं गलती से उसका नाम वहीद कह गया था, वाजिद था वो, वाजिद था, वहीद था, हाँ वही था। अच्छा, तो वो तो उस वहीद में मैंने ना एक और बंदे का जिक्र किया था जिसको मैंने कहा था माजा, तो वो ये माजा है। अच्छा, अब ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि उसके बाद हमने 35 की क्लास में से 27 बंदे इकट्ठे कर लिए। कुछ हम में से अल्लाह को प्यारे हो गए। इसमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमें 48 साल के बाद मिले हैं। तो अच्छा, उसमें यह है कि ये हमारे वो दोस्त हैं जो फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में पढ़ते थे, जहां हम 71 में 6ठी जमात में थे और 76 में हमने वहाँ से वो किया था, मैट्रिक किया था। अच्छा, अब मेरा ये दिल चाह रहा है कि ये सारे मेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएंगे और जितनी मर्जी वीडियो लंबी हो जाए, और कोई ना कोई एक वाक़या भी ज़रूर सुनाएंगे अपने स्कूल का। तो यहाँ से ये मिराजु सिराज, मैं तारुफ करा दूँ, ये प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं। और अब देखिए हमारी जो क्लास थी उसकी तस्वीर देखें ना, हर ऑलमोस्ट नहीं, हर बंदा हाई अचीवर है उसके अंदर। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, 80% डॉक्टर, लेकिन हाई अचीवर्स हैं सारे के सारे। और मतलब अभी आप देखेंगे और कौन कौन से ज़बरदस्त हाई अचीवर्स मौजूद हैं। तो मिराज ये प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी और मिराजु सिराज इनका नाम है, और ये प्रिंसिपल भी रहे हैं गुजरात मेडिकल कॉलेज के, और आजकल वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी है। और ये हम प्यार से इनको माजा कहते थे, लेकिन एक और भी इनका नाम था जो शायद तुम लोगों को पता हो, वो है माजा डबल डेंजरस। अभी सिंगल डेंजरस रह गया। अभी माजे की बेल्ट से बड़ा डर लगता है। एक मिनट में बेल्ट बाहर आती थी। माजे की एक चीज बड़ी मशहूर थी, जब हम मैट्रिक में से माजा एक छोटी सी बॉल लाया करता था, हाँ, फुटबॉल के लिए। हर कोई जो है ना वो फुटबॉल खेला करता था। अच्छा, तो माजे को डबल डेंजरस ना ये ना समझेगा, ये हमारा जो घर था ना F61 में, ये वहाँ बैडमिंटन खेलने आते थे। तो जो हाँ है क्रिकेट और बैडमिंटन। अच्छा, जो शटल आती थी ना इसके सामने, वो ना फिर 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाती थी, ऐसे ही शॉट मारता था। और दूसरा ये है कि जब ये मैट्रिक में था, टिंड की हुई थी, आंटी और अंकल ने कहा था कि वो टिंड करनी है, और मिर्चें ये नहीं खाते। हमने ज़बरदस्ती एक दफ़ा मामू वाले छोले खिला दिए ना, तो ये मिराज जो है ना, इसको उल्टियाँ लग गई। लेकिन जो ही ये कॉलेज में गया ना, उसके बाद ये उसके बाद ये खिड़की के रास्ते बस में दाखिल होता था और खिड़की के रास्ते अंदर। और एक दो मैं देखा इसकी जुराब में एक सरिया पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये क्या, कहता यार जवेद की लड़ाई हो जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बस इंसान जिंदा हो तो मिल ही जाता है। क्लास का वाक़या, हाँ क्लास का वाक़या भी सुनाता हूँ, लेकिन पहले मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि 1 2 3 चल रहा है ना, हाँ बस ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि हम जितने भी अब हैं जिंदा सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है और खैरियत से हैं और दोबारा मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है हम सारों के ऊपर।
हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और जितनी बाकी ज़िंदगी रहेगी हमें इज़्ज़त से वो ज़िंदगी अल्लाह मियाँ हमारी गुजार दे। किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे महबूब अलाई भट्ट साहब एक होते हैं क्लास के अंदर माशाल्लाह। तो वो होता ये था कि स्कूल में मार शार उन दिनों में आम पड़ा करती थी ना, डंडे शंडे और कभी मुर्गा और कभी इस तरह की कहानियाँ तो चलता थे। तो हुआ ये कि एक दफ़ा सर्दियों के मौसम था तो गफूर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए। उन्होंने महबूब अलाई को पकड़ा और पकड़ के गफूर साहब ने और पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अब सुबह सुबह का टाइम था। अच्छा, अब वो ना जब वो मार रहे थे तो थोड़ी देर बाद उनको ना सिसकियों की आवाज़ आने शुरू हुई ना, तो वो बड़े हैरान हुए कि महबूब अलाई तो रोया नहीं आज तक कदे, ये रो किस तरह पे है ना। तो वो पता चला कि महबूब अलाई नहीं रो रहा था, वो मिराज साहब रो रहा अगली बारी मेरी तो वो बहरहाल वो उसमें वो दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि उसको मार पड़ती देख के रो रहा था, दूसरा ये डर था कि मेरी बारी ना आ जाए कि मैनू कुटपैड़ी शुरू हो जाएगी। तो बस वो चलते रहते थे सिलसिले इस तरह के, और भी बेताशा चीज़ें थी। लेकिन वो फुटबॉल वाली बात याद कराई, वो बॉल जो थी ना वो बड़ी स्पेशल थी, उसके अंदर से हवा निकल जाती थी ना, तो वो कोलैप्स होके ना तो वो बैग की जेब में आ जाती थी। और उसमें होता ये था कि वो मेरे घर में पाबंदी थी इस बात की कि कोई चीज़ खेलने वाली लेके नहीं जानी। तो वो फिर रिसेस होती भर जाती थी हवा उसके अंदर जो थी ना। तो वो बहरहाल जी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और खैर आफियत से रखे। सबका बहुत शुक्रिया इकट्ठे होने का, और इंशाल्लाह होपफुली ज़िंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। ये जो साथ बैठे हैं ये अहमद जमाल गिलानी है, ब्रिगेडियर अहमद जमाल गिलानी। ये सिग्नल्स में होते थे, फिर पार्कों में काम करते रहे। ये मेरा सारे ही गहरे दोस्त हैं, लेकिन ये मेरा और भी बहुत गहरा दोस्त था। हम इकट्ठे बहुत सारी शरारतें करते रहे। तो इसने बड़ी कोशिश की मुझे सिगरेट लगाने की, मुझे सिगरेट नहीं पिला सका ये तो, और मैंने बड़ी कोशिश की इसको छुड़ा सकूँ, ये मैं छुड़ा नहीं सका। तो ये अभी ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, दोनों हम फेल हो गए, लेकिन ये हमारा बडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक के बाद एक जूनियर कैडेट स्कीम निकली थी जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करके सिलेक्शन हो के जेसीबी जाने तक कई महीने थे। लेकिन जावेद इस चीज़ का गवाह है कि ये हर दिन मुझे पहले से ज़्यादा सख्त किस्म का फ़ौजी देखता था और टाइम के ऊपर आने से लेके तो जगह जो आरवी जहाँ पे हमने पहुँचना होता था राउंडेव्यू पे, वहाँ पे पहुँचने तक ये हमेशा याद करता था कि यार तू कम से कम 1 मिनट लेट हो जाया कर, तू लेट नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना ही फ़ौज में, और फ़ौज में बंदे जो हैं वो सारे बड़े पाबंद होते हैं टाइम के। तो इसी तरीके से चलता रहा। 32 साल मैं फ़ौज में रहा, रिटायर हो गया। उसके बाद दाएं बाएं फिरते रहे। लेकिन ये मोहब्बत है जावेद की, और बाकी एक बंदे का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछला हमारा जो गेट टुगेदर था उसके अंदर हम कम थे, कोई 8-10 हम लोग थे, और 1969 रेस्टोरेंट के अंदर हम सारे इकट्ठे थे। और वहाँ पे भी हमने खुला टाइम लेके लंबी की। आखिर में वेटर ने कहना शुरू किया कि सर जी हमने क्लोज़ करना है, तो आप मेहरबानी फरमाएं। तो उसको वो 2017 की बात है। तो इतने साल के बाद दोबारा मिलना जो है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सारे सलामत हैं, लेकिन अगले मिनट का कोई नहीं पता कि कौन लुढ़क जाए। तो इसलिए बेहतर है कि मिलते रहें, और ज़रूरी नहीं कि गेट टुगेदर हो तो मिलें। मैं समद भाई से एक दफ़ा फ़ोन पे कहा था कि जी मैं आपके पास आऊँगा, एंड आई एम सॉरी कि मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊँगा और इसी तरह मुलाकात होगी जहाँ जहाँ पे हैं। और किन्नू शिन्नू खाने के लिए हम कर्नल सुल्तान के पास भी चले जाएंगे, वहाँ पे बागों में फिरेंगे और किन्नू शिन्नू खाएंगे इंशाल्लाह। गारंटी तो वैसे सारे दी खत्म होना नहीं है ना, पता नहीं, गारंटी अभी है। अगर मिलते जुलते रहेंगे तो गारंटी है कि रहेंगे। अगर दाएं बाएं इस तरह अपना अपना किया तो मुश्किल है। तो अल्लाह पाक सलामत रखे, खैर रखे। तो ये जो मज़ा है ये किसी और चीज़ में मज़ा नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी अपनी से इजाज़त लेके आना, क्योंकि अपनी वाली के साथ जो भी हैं अपनी अपनियाँ, उनके साथ इतनी एफिलेशन नहीं है, क्योंकि उनके साथ पास्ट इतना नहीं गुजरा जितना पास्ट हमारा आपस में गुजरा है।
सर पूछ के आए हैं ठीक है जी, हाँ तो इसलिए तो रिटर्न चाहिए, कापी चाहिए। तो अल्लाह पाक खैरियत रखे, सब ठीक रखे और खैर रखे और हम जल्दी जल्दी मिलते रहे। शुक्रिया। अच्छा जी, ये है जी अपना सोहेल अब्बास, जिसको हम टोनी कहते थे। टोनी कहते थे। अच्छा, टोनी हॉकी का बड़ा आला प्लेयर था, तो बीच में इसने कुछ और ना करना होता ना तो ये हॉकी में जा सकता था पाकिस्तान की टीम में। पाकिस्तान अंडर 19 खेली है। हाँ, अच्छा नहीं इसमें बताना ना, आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो जो टोनी है ना, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को हेड करता है। पहले सीईओ था या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, नहीं, जो पाकिस्तान के नेशनल सेल्स मैनेजर्स वगैरह हैं वो था। हाँ, कोई है चीज सी होने दी अपनी कंपनी है माशाल्लाह। और ये वो है, जैसे मैं प्रमोट करता हूँ ना हमेशा, एथिकल प्रैक्टिस। ये ही इज द एथिकल प्रैक्टिस। मतलब मेरे साथ इसका 15, जब मैं बीइंग डॉक्टर, इसने कभी अनएथिकल काम नहीं किया, मतलब अपने प्रोफेशन में। और इसका नतीजा इसको अल्लाह ने दिया है कि इसके बच्चे जो है ना, वो रिकॉर्ड होल्डर हैं सारे। वो ना कोई ए लेवल के पति 12 ए, 15 पति कितने ए जो है ना, दर्जनों के हिसाब से ए लिए हुए हैं। और अल्लाह ने इसको बहुत, तो टोनी लेना यार अपनी तारीफ करो थोड़ी। मेरे ख्याल में जो कुछ जावेद ने कह दिया, इसके बाद कहने का कोई जवाब नहीं बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम लोग मैट्रिक में थे, हमारे जो क्लास ज़्यादा अच्छे थे, खूबसूरत थे, अभी भी बहुत खूबसूरत है, उन्हें अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। तो हमारे एक टीचर आए थे मिनहाज साहब, उन्होंने आते साथ ही कहा सी फॉर चैम्पियन, कि ये क्लास चैम्पियन है। और वाकई में ये क्लास चैम्पियन हुई। मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के जो लोग थे, उसमें इससे अच्छा बैच नहीं निकला। कि माशाल्लाह हर किसी ने एक्सेल किया और हर जो है ना अपने सेगमेंट में मतलब कि एचओडी रहा, और अभी भी माशाल्लाह वही सर्विसेज सर अंजाम दे रहा है। चूँकि सब ने कहा कि आप कोई ना कोई वाक़या सुनाए, तो मैं भी आपको एक अच्छा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। कि मैं मतलब कि हॉकी को मतलब क्रेज़ी था हॉकी खेलने के लिए। मतलब हॉकी खेलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मतलब कि इवन ये था कि हम लोग आपको याद होगा, हम सी क्वार्टर में रहते थे G62 की। तो मेरे वालिद साहब मुझे कमरे में बंद कर देते थे, इसलिए कि मैं जब भी जाता था हॉकी खेलने के लिए, मेरा कभी सर फटा होता था, कभी हाथ टूटा हुआ था, कभी कुछ हुआ होता था। हाँ, तो घर में तो घर में रोशनदान था छोटा सा, और वो था भी काफ़ी हाइट पे। मैं उस रोशनदान से निकल के भाग जाया करता था और जाके हॉकी खेला करता था। जब हम स्कूल में थे, तो हमारे स्कूल का इंटर हाउस टूर्नामेंट होते थे, उसमें मैं टीपू हाउस में था। तो आपस में हमारे मैचेस हो रहे थे, उसके फ़ौरन बाद ही जो है हमारे इंटर स्कूल्स मैचेस थे। तो हम आपस में इतनी हमारी वो थी, मतलब कि चूँकि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे हम, और स्कूल नंबर 1 जो था हर चीज़ में आगे था, डिबेट्स में, गेम्स में, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में स्कूल नंबर 1 का एक नाम था। तो मतलब कि जब हमारे इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुए, तो हाँ, तो हमारे ही अपने स्कूल के एक लोगों ने ना मुझे रोकने के लिए मतलब मुझे गिराया और मेरा हाथ टूट गया। अब वो जब हाथ टूट गया, तो कप्तान साहब कोई और थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत गलत काम किया तुम लोगों ने। अभी 1 महीने के बाद हमारा इंटर स्कूल टूर्नामेंट है और सोहेल का टोनी का हाथ टूट गया हुआ है। तो अब ये मैं उस वक्त खेलता था, राइट हाफ खेलता था, राइट इन खेलता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक हाथ में मेरे प्लस्टर लगा हुआ था और एक हाथ से मैं हॉकी खेला करता था। अच्छा, उन्हीं दिनों हमारा जो मैच हुआ वो ये ICB इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ से हमारा फाइनल था। उसका जो गोलकीपर था ना, वो फिलिपाइनी था और उसकी इतनी बड़ी लंबी पोनी थी। कितने हमने अटैक किया, लेकिन वो गोल नहीं होने देता। फाइनल था वो हमारा उस दिन। आखिर को उन्होंने कोई तकरीबन 15 या 20 मिनट रहते थे, तो मेरा कप्तान था इमरान, कासिम हाउस में था, वो 10th क्लास में था, मैं उस वक्त 9th क्लास में था। उसने कहा सोहेल ये हमने 10 मिनट में गोल करना है। मैंने कहा ठीक है। बार के हमने गोल किया और आप यकीन करें कि वो गोल मैंने ही किया, और ऐसे गोल किया कि वो उसको समझ नहीं आई, उस फिलिपाइनी को, वो गोल कहाँ से हो गया। वो हमारी अचीवमेंट थी। और मसला है कि स्कूल की असेंबली में भी बहुत इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि हॉकी मैंने खेली और
मैं अंडर 19 तक गया पाकिस्तान के अच्छे जैसे जवाद का नाम, जुनेद का नाम आपने सुना होगा, उसके साथ मैंने खेला। गोलकीपर था नसीर बुंदा, हमारा टीचर कोच हुआ करता था। तो हमने मतलब काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। मैं आखिर में ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि आज हम सब लोग दोबारा इकट्ठे हैं और माशाल्लाह सब लोग हर कोई जो है ना एक अच्छी लाइफ जो है ना एंजॉय कर रहा है। बच्चे भी सबके हैं माशाल्लाह, और वो भी माशाल्लाह सब अपनी जगहों पे बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला हमको इसी तरह खुश रखे। और मैं सेकंड करूँगा ब्रिगेडियर गिलानी को कि हमें आपस में मिलते रहना चाहिए। ये ओकेजन जो है लास्ट ना हो, बट इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ओवर। आप समझ लें कि जो हमारा लास्ट टेनोर है उसकी ये बिगनिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आप इधर आ जाएं। आप अच्छा, जो अगले दोस्त हैं ना हमारे, इधर से आ जाएं, आप इधर से आ जाएं। ये मेरा बड़ा जिगर है सोहेल गनी, बड़ा प्यार हमारा जो है ना था। और ये ना उस ज़माने में कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। इसने उस वक्त मैंने कंप्यूटर में जाना है। और उस ज़माने में जो कंप्यूटर था ना, वो एक बैंक में कोई कंप्यूटर होता था और किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो ये उस ज़माने में कंप्यूटर में गया। जिस तरह अब्दुल मालिक उस्मानी था, उसके 800 कुछ नंबर थे। कहता है जी मैं टिंचर का मैं सूंघ नहीं सकता और पेचकस मैं उठा नहीं सकता, मैं खुद पेचकस जितना हूँ। तो ना अब्दुल मालिक उस्मानी तो टिंचर समझना, मैं ना डॉक्टर बनूँ ना इंजीनियर, मैं CSS करूँगा। तो ये कंप्यूटर में चले गए हमारे। अब कॉमसेट में फिर हैं अभी भी है जी। ये लीजिए, बताते हैं अपने बारे में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जब मैट्रिक में थे तो हमारे इरादे कुछ और थे, फिर जो आगे बढ़ते गए तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी बड़ी फ़र्क है उससे जो हम करते गए। मैंने MSc किया कंप्यूटर साइंस में, फिर उसको छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया और फिर मैंने एज़ कंट्रोलर एग्ज़ाम्स कामसर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ। तो अपना स्कूल के दिनों के ज़ाहिर बहुत सारे वाक़यात हैं। तो मिराज ने कहानी शुरू की थी फेंटी से, तो मुझे भी याद पड़ता है कि अल्लाह के वजह बहुत ज़्यादा फेंटी नहीं पड़ी। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, PTA आए थे कुछ अरसे के लिए, अकबर साहब उनका नाम था, अकबर साहब नाम था। हाँ वो आर्मी के थे, रिटायर्ड थे। वो एक शौकत साहब का था, वो साल में एक दफ़ा कोनीन ज़रूर मारा करते थे। हाँ कोनीन। तो ऐसा था कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ, 8th क्लास में मैं था। तो जब वापस आया तो मैं और तनवीर ज़फ़र उस ज़माने पर्शियन क्लास में हनीफ साहब में पढ़ाते थे, 2 ग्रुप बना देते थे और दोनों के दरमियान मुकाबला कराया करते थे। तो तनवीर ज़फ़र और मैं एक ग्रुप में थे। तो तनवीर और मैं पर्शियन डिस्कस करते हुए ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे। स्पोर्ट्स का ज़माना था, तो रिहर्सल हो रही थी हमारे स्कूल की टीम की। एक लड़का होता है शौकत कनटुटा, उसका नाम कनकटा या कनटुटा नाम था वो। हाँ कनटुटा, वो डिस्कस थ्रो किया रहा। हमें पता भी नहीं था, हम गुजर रहे मैं और तनवीर, तो दरमियान में से हमारे डिस्कस गुजरी। वो हमें पता नहीं चला कि जूम करके कोई चीज़ गुजर गई। उसके बाद हमें ये तो बाद में पता चला कि हुआ क्या था। फिर हमें अकबर साहब ने पकड़ लिया, इतना फेंटा मुझे तनवीर को उसके हमें तो बाद में शायद ये एहसास हो रहा था बच क्यों गए। तो वो पता चला कि वो इस वजह से उन्होंने पूछा कि जब डिस्क के सामने क्यों है। लेकिन वो मुझे वाकया वो मुझे मार कभी भूलती नहीं है ना। पता नहीं अकबर साहब के बहुत कम अरसा रहे, फिर उसके बाद चले गए वो। तो अल्लाह अगर वो हयात हैं तो उनको ज़िंदगी दे और अच्छी ज़िंदगी दे, और अगर जा चुके हैं तो मग़फ़िरत करे। अच्छे इंसान थे। थैंक यू जी। अगर मार पड़ती थी ना तो आप किसी से कंप्लेंट करते थे, जिसको कंप्लेंट करते थे वो भी आपको मारना शुरू। लेकिन बड़ी अच्छा। और हमारे जो अगले दोस्त हैं ना, ये तारिक भाई हैं, मेजर तारिक। अच्छा, ये दूसरे सेक्शन में थे। हाँ डी। अच्छा, तो इन्होंने जो पहचान के कि मैं मॉनिटर था तो मुझे बिल्कुल याद आ गया। तो ये बात को होते थे ना जैसे खानदानी मॉनिटर होते हैं, यानी ये परमानेंट मॉनिटर थे। जैसे हमारा जो था वो कमाल अत्तर जो था, अब्दुल मालिक उस्मानी या जवाद होता था प्रीफेक्ट, जवाद प्रीफेक्ट, उन सब का। अच्छा, इससे पहले एक मैं दूं, अब्दुल मालिक उस्मानी को मिस कर रहे हैं। अब्दुल मालिक उस्मानी प्राग में है इस वक्त, है ना। कमाल अत्तर से मेरी बात पिछले दिनों हुई, वो ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके अलावा जवाद से मेरी बात होती रहती है, वो मिशिगन के अंदर है, अमेरिका के अंदर। और हम किसको मिस कर रहे हैं? शरीफ को। अच्छा, भट्ट साहब के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। भट्ट साहब अगर ये सुन भी लेंगे ना, ये पोस्ट की जाएगी। अगर भट्ट साहब नाराज भी हो जाए ना तो कभी कोई बात नहीं। भट्ट साहब के बारे में मशहूर था कि क्लास का सबसे नालायक लड़का है हमेशा। और ये उन तमाम वालिदैन के लिए मैं बता रहा हूँ जो कहते हैं कि मेरे बच्चे नालायक हैं। वो उनके वालिद साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, अंकल, वो बाद में मेरी बड़ी उनसे रही दोस्ती। कभी कभी वो आके ना उनको क्लास में अपने बेटे को मार देते थे,
थप्पड़ शप्पड़ मारते, कोई शरारती अव्वल दर्जे का शरारती था। अच्छा, लेकिन हम जितने दोस्त बैठे हैं ना, शायद सबसे ज़्यादा कैरियर के अंदर फेम, पैसा, लोगों के साथ ताल्लुकात, ट्रैवलिंग वो उसने की। उसने मीडिया ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब वो यहाँ था तो मैं मुशर्रफ ने फ़ोन करता है, मैं केड़ा परवेज़ मुशर्रफ, और वो मजाक नहीं करता था। जितने लोग थे उन सारों के उसके ताल्लुकात थे। जहाँ उसने कहा मैं बुक करा देता हूँ रेस्टोरेंट, यानी उसका मीडिया की वजह। फिर उसने वो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में मज़े से अपना ना वही बट्टी कर रहा है जो कि यहाँ जो बट करता था, और मीडिया में बड़ा नाम कमाया उसने। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बाज़ वालिदैन कहते हैं ना कि बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे, कर ही रहे, तो जो किसी का मुकद्दर होता है उसने कर लेना होता है, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तारिक भाई, सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया। तारिक भाई, ये तो बहुत सॉरी करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। अब आप ऐसे करें कि आप उठ के आएं और पीछे खड़े हो, तब उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेजर तारिक है और मैं जब मैट्रिक 76 में किया था तो उस सेक्शन डी में था। डी को आमतौर पे सबसे नलायक ही समझा जाता है, तो नलायक में मैं सबसे लायक था। हम जब ये मैट्रिक में आए थे नहीं, हाँ, हम जब 9th में आए तो जो ए सेक्शन था वो बंटवारा हो गया उसका। हाँ, वो साइंस और आर्ट्स का चक्कर हुआ था ना, तो ये सोहेल गनी भी हमारे पास आया तो मेरे मुकाबला हुआ। हाँ, जवाद, ये उससे पहले मेरा मुकाबला नहीं था। मैं और शमीम आपस में पोजीशनें बदलते रहते थे, फर्स्ट सेकंड। तो मगर ये कि जब सोहेल आया तो फिर इसके साथ मुकाबला टफ हो गया। तो क्या अच्छा, तो इत्तेफाक की बात है कि मैं जब छठी क्लास में ज्वाइन किया था 71 में, तो 2-3 महीने नहीं ये नहीं क्या पता हो मगर छुपा के रखी हो। नहीं मेरी जेब में भी तस्वीर पड़ी, मेरे पास उसकी तस्वीर है। क्या पता दाढ़ी हो मगर छुपा के रखी हो। ठीक है ना, तस्वीर आती है। तो ये जावेद की बात सही है कि जब छठी क्लास में मुझे गांव से नया नया आया था, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खोला तो 1-2 महीने मुझे इधर गुजर गए स्कूल में। तो तब जाके मुझे ज़रा सही बोलना आया, सही मिलना जुलना आया। तो टीचर ने एक दिन कहा मॉनिटर बनाना है नया, कौन बनेगा? मैंने कहा सर मैं बनूंगा। कहता अच्छा, किसी को एतराज़ है? तो सब ने कहा नहीं, बस मैं मॉनिटर बन गया। उसके बाद वो चलती रही, कभी कभी जो है ना किसी को बारी दे देता था, वरना तो मैं ही चलता रहता था। तो मैट्रिक तक मैं रहा। मगर जो यादगार वाक़या है वो ये है कि वैसे तो मैंने तमाम को पिटवाया, खूब पिटवाया है। मगर एक दिन मैं खुद भी जो है ना, मुझे ऐसी सज़ा मिली कि मैं जो है ना बस बाद में चलने के काबिल नहीं रहा। वो हुआ ये कि मैं जो है ना उस वक्त जो है ना अल्लाह खुश रखे अगर ज़िंदा हूँ, तो ज़िया साहब हमारे सेकंड मास्टर थे। तो वो कहीं से गुजर रहे थे तो क्लास मेरी, मैं भी खुद क्लास में, इत्तेफाक की बात है, कभी कभी मेरा भी दिल करता था कि यार हर वक्त तो डिसिप्लिन ठीक नहीं होता, तो खुद भी जरा कुछ ज़रा थोड़ा सा यार एंजॉय करूँ। वरना सबको देखो ये नाम लिख रहा है, उसका नाम लिखा, फलां लिखा। तो उसमें मैं भी क्लास में शामिल था शोर में। जब इत्तेफाक से ज़िया साहब ने आके देख लिया कि क्लास शोर कर रही है, और तो किसी को भी पहना करते थे। हाँ, और तो किसी को कुछ नहीं कहा, मुझे ले गए बाहर बरामदे में खड़ा कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है उस दिन सारे मॉनिटर ही जो है ना पकड़े गए थे। तो ज़िया साहब ने हम तमाम मॉनिटरों को खड़ा किया और उसने कहा 100 उठक बैठक करो। अब हम खेलते कूदते बहुत टफ भी थे सारों के, मगर 100 उठक बैठक जो है ना ये तो कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में। तो करते गए कर के 100 पूरे हो गए ना, तो खड़े रहने के काबिल नहीं थे। बड़ी मुश्किल से बस जान क्लास में अपने आप को पहुंचाया और उसके बाद फिर जो है ना दोबारा अपनी ड्यूटी शुरू की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं अब चूंकि सूप आ गया है तो मैं वहां जाता हूँ, मैं सबका कर देता हूँ, माइक आगे जाता रहेगा। ब्रेक भी ला सकते हैं। नहीं कंटिन्यू करें। ये यार पे चल लेते हैं, कोई नहीं। चल बोल देना, एक बंदे ने बोलना, एक नु तो फारिग कर। ये कर्नल सुल्तान, ये मैं नहीं बताना, नहीं पता। ये कर्नल सुल्तान है, कर्नल सुल्तान, ये है कर्नल सुल्तान। और ये जो है सबसे छोटू, क्लास का सबसे छोटा था, अभी जरा बड़ा बड़ा लग रहा है। और इसका ये है कि हमारी जो क्लास है ना, इसमें जो अक्सरियत है ना, सारे के सारे, बल्कि बहुत सारे तो फौजी हैं। तो जो मैंने इससे जानता हूँ ना, जितना ये मुहिब्बे वतन है ना, इसने एक दिन मेरे पास भावलपुर आया, इसने कहा कि यार मेरा दिल करता है, सामने से गोला आया इधर, ये गिलानी ने भी कहा था मुझे। हाँ तो ये कर्नल सुल्तान है, ये हैं ब्रिगेडियर रजा नकवी। इनका जो ज़बरदस्त वाक़या है वो गिलानी ने नहीं सुनाया,
गिलानी इनसे ना 6 महीने सीनियर हो गया था। मैंने 1.5 साल। 1.5 साल? अच्छा, क्योंकि ये FSC करके गए थे। FSC करके। इस कप में सूप मिले, हाँ, इसकी परसों पारी आती। अच्छा तो इसने जो गिलानी ने रजा के साथ किया था, रजा खुद बताएगा। ये अब्दुल समद है हमारा दोस्त, ये रोल नंबर 2 हमारा सबसे नेक जो है ना क्लास फेलो। तो इसका माशाल्लाह सदर के अंदर कंप्यूटर का बहुत दो, सिर्फ रोल नंबर 2 है। अच्छा, आगे जनाब हमारे पीरो मुर्शद उस्ताद खान मोहम्मद साहब का बेटा सईद जो अमेरिका में होता है, तो इनके जो वालिद हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें मैथ्स पढ़ाई। अच्छा, उसके आगे जरदार खान है, ये अमेरिका रहता है। कहने लगा मैं स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मैंने कहा अमेरिका में तो सारे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये अभी कल वापस जा रहा है। तो ये उसके आगे जो हैं अदनान साहब, मेजर अदनान साहब, ये दूसरे सेक्शन में थे। और ये जो डॉक्टर साजिद, डॉक्टर सज्जाद, ये डॉक्टर सज्जाद को मैंने बड़ी ज़बरदस्त दरियाफ्त किया है, एक मछली जैसे पकड़ती होती है वैसे। ये जिलानी हमारा दोस्त, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पता नहीं मैं क्या करता हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, पता नहीं मैं क्या करता हूँ, इस तरह के बड़े बड़े काम करता है, ये खुद बताएगा। ले जी, अब बिस्मिल्लाह करें। लो भी, अब लेते रहो। चलो जी, पहुंच गया यार, कम तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस्लामाबाद नंबर 1 स्कूल 9th क्लास में ज्वाइन किया और सबसे पहले एंटर हुआ C क्लास में। मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और मलेशिया के कपड़े पहने हुए थे। मेरा पास स्कूल जो था उसमें मलेशिया के कपड़े होते थे। गांव के स्कूल से सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी तरह मेरे मसाइल भी थे। मेरे स्कूल भी अच्छा, बेशक बड़े अच्छे नंबर 8th में आए थे, लेकिन यकीन जाने कि उर्दू कोई पास समझ नहीं आती थी कि बोलनी किस तरीके से इन इस्लामाबाद वालों के साथ। सो पहला दिन वर्दी नहीं पहनी हुई, वो जो पेंट शर्ट है वो नहीं पहनी हुई, तो यूनिफॉर्म नहीं पहनी। हुसैन आरिफ साहब मरहूम अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उन्होंने मैथ पढ़ाते थे हमें C सेक्शन में। आई होप सारे जानते हैं हुसैन आरिफ साहब को, दाढ़ी वाले। लो सर, उन्होंने पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता था उनको, ब्लैक बोर्ड पे एग्जैक्टली उन्होंने लिखा जावेद, उन्होंने लिखा A+B होल स्क्वायर और उसके आगे इक्वल डाल दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल कि जो मैंने अपने ज़माने में वो मुझे याद है। तो उन्होंने लिखा और कहा कि इसको एक्सपेंड करें। वाह वाह। सलमान, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम सुल्तान महमूद है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी आपकी बारी भी आ रही है। मेरा नाम सुल्तान महमूद है। मैं इस्लामाबाद नंबर 1 स्कूल ज्वाइन किया 9th क्लास में और 9th में मैं सीधा C सेक्शन में आया। C सेक्शन हो गया। C सेक्शन घूम फिर के आते थे लोग C सेक्शन में। यानी यहाँ कोई नॉर्मली डिलीवर नहीं होता। मैं उसका कह सकता हूँ, मैं उसे कह सकता हूँ कि पहले ये वर्षन पहले दिन हुई थी। तो जो कुछ लेडीज़ दाएं बाएं बैठी हैं, वरना मैं ज़रूर कुछ कह सकता हूँ। एनीहाउ, तो उसके बाद जब मैं आया तो मैं शलवार कमीज़ में था और शलवार कमीज़ भी वो वाला ड्रेस पहन के आया था जो मैं अपने स्कूल में पहनता था, मलेशिया के काले कपड़े। लो जनाब, आके मैं बैठ गया। हुसैन आरिफ साहब मैथ पढ़ा रहे थे और मैथ पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने पहले आके उन्होंने लिखा A+B होल स्क्वायर और आगे मुकम्मल करो। अभी पता नहीं किसी ने हाथ खड़ा किया या नहीं किया, तारिक की तरह मैंने हाथ खड़ा कर दिया ऐसे करके। तो मुझे वो कहते हैं आप खड़े हों, बड़े लेना, तू भी लेना। पहली बात है ना उनके चेहरे पे हंसी आती थी ना कोई और गुस्सा आता था, लेकिन उनसे जुर्रत किसी नहीं होती थी बात करने की। तो मैं जब हाथ खड़ा किया तो मुझे कहते हैं आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? तो मैंने कहा सर मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, मैं आज पहले दिन आया हूँ। अच्छा, तो बोले तो यहाँ पे सुनने वाली बात है कि मैंने कहा अलिफ की 2 जमा बे की 2 जमा 2 अलिफ पे। फ्रेंकली बिकॉज मैंने ठीक है, तो मैंने तो पढ़ाई उर्दू में था। अच्छा, उसके बाद एक पूरा लाफ्टर था पूरी क्लास के अंदर, और वो मेरा ख्याल है पहला और आखिरी लाफ्टर था जो हुसैन आरिफ साहब की क्लास के अंदर हो सकता था, कोई जुर्रत कर सकता था। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया था कि अलिफ की जगह ए लगाओ, बे की जगह बी, एंड ऐसे टीचर कभी नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला उनको बख्शिश दे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये वो स्कूल था, ये वो स्टार्ट था जिस दिन मैं पहले दिन आया और इसी जगह पे ग्रूमिंग हुई। और फिर उसके बाद मैं अस्कर माल कॉलेज में गया और अस्कर माल कॉलेज में कोई 5-6 महीने मैंने गुजारे और फिर आई ज्वाइन JCB। फिर मैं JCB में चला गया, जूनियर कैडेट बटालियन में चला गया और वहाँ पे 2 साल गुजार मैंने FSC वहाँ किया। फिर उसके बाद PM में, और PM में से मैं 83 में पास आउट हुआ।
तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि जो ग्रूमिंग नंबर 1 स्कूल ने की है उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है, ठीक है। और इस अरसे के अंदर मैं सियाचिन में यूनिट कमांड की, ठीक है, मैं हर मुश्किल जगह पे रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम आई फेस डेथ, ठीक है। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। अगर मैं बच गया तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है, और ये अल्लाह पाक की वाकई मेहरबानी है। जो कुछ मुझे जावेद ने कहा है ना कि इसने कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं इनको गोला मारूं, तो मेरा वाकई कई दफ़ा दिल करता था कि मैं इनको गोला मारूं। तो जहाँ मुझे गोले मारने की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि मैंने टिका के मारे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये मुल्क अपना है, इसमें कोई शक नहीं, और हमने हमारे लिए अच्छा है बुरा है कुछ भी है, इसके साथ मरना जीना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास बेतहाशा चांसेस थे, बेतहाशा अच्छी जगह थी जहाँ पे मैं सर्विस कर सकता था, लेकिन इस वक्त इसी मुल्क ने मुझे एक बेहतरीन जगह पे, मैं इस सिस्टम को हेड कर रहा हूँ, और जिसको हेड कर रहा हूँ अल्लाह इज़ ब्लेसिंग। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि खुदा पाक ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसको हेड कर रहा हूँ, और ना सिर्फ हेड कर रहा हूँ, 16 साल से हेड कर रहा हूँ। इस अक्टूबर में रिटायर हुआ 60 ईयर पे, उन्होंने फिर पकड़ के कहा नहीं, यू कंटिन्यू विद इट, ठीक है। सो मैं आप सारों का बहुत मशकूर हूँ, आप आए हैं और आपके साथ मिल के बहुत खुशी हुई है। ये स्टार्ट इनिशिएटर जो है वो जावेद का है, लेकिन उसके बाद सारे हम इंटरफेस हो गए, और जावेद थैंक यू वेरी मच। आखिर में मैं सिर्फ कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं जी। नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं सुहेल गनी रखा हूँ नहीं, 6वें दा मराज रखांगा ठीक है। ये आएंगे कहाँ से सर, ਉਹਦੇ वास्ते दूंजी लियानी पैगी। तो जहाँ तक ब्रिगेडियर गिलानी ने कहा है कि आप अपनी अपनी से इजाज़त लेके आए, तो भाईजान मैं अपनी घर छोड़ के आया, जड़े नहीं लेके आया, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। मेरे वास्ते सर तुसी पूरी रात इतने बैठो। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, लिव लॉन्ग। कुछ अभी जाके लड़ेंगे। मैं सरगोदा में हूँ, अगर किसी की कोई खिदमत कोई मैं कुछ कर सकता हूँ, उत्थे आके पुत्र खाने पैणगे, इत्थे नहीं। सो यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बना रहे हैं और वो सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शरीफ मुझे बाद में करते हैं, मुझे अच्छा ब्रिगेडियर रजा। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आज मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, जिनसे मेरी मिलने की हमेशा ख्वाहिश रही है, और जिनके साथ मैंने अपना बचपन और अपना बेस्ट टाइम गुजारा है। व्हेन आई लुक बैक, तो नंबर 1 स्कूल को मैं एक्चुअली उस जगह पे पाता हूँ जहाँ पे उन्होंने हमें बनाया, हमें एक्चुअली राह से हमें बनाना शुरू किया, एंड देन सब्सिक्वेंटली आई जॉइंट आर्मी, और उसके बाद बाकी कमी जो थी वो आर्मी ने पूरी कर दी थी। और सबसे जो बुरी मेरे साथ की पीएमए जाने के बाद वो गिलानी ने की। ही वाज माय सीनियर, और इसने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के इसको पता लग गया कि मैं पीएमए पहुंच गया हूँ। हालांकि ये 2nd पाकिस्तान बटालियन में होता था, जो 1st पाकिस्तान में मैं था, तो वहाँ पे आना जाना बहुत कम होता था, पर ढूंढ ढांड के मुझे पहुंच गया। फिर जो इसने मुझे रगड़ा लगाया, ओफ, आई कांट तो जो टाइम हमने स्कूल में गुजारा अपने दोस्तों के साथ, जो सीखा, जो पीएमए में गुजारा, जो उसके बाद टाइम गुजारा, आई थिंक एवरी डे वाज समथिंग न्यू, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर, एंड आई थिंक इन बाकी मेरे दोस्तों के साथ जो मेरा टाइम गुजरा है वो मेरे लिए असासा है। जब हम मैट्रिक से पहले आई रिमेंबर के कुछ टाइम मिलता था तो हम फुटबॉल खेला करते थे, और वो फुटबॉल जो थी वो मुझे नहीं पता जावेद लाता था या कमाल अथर लाता था। एक फुटबॉल थी, छोटी सी रबर की बॉल होती थी, वो उसके अंदर हवा भी नहीं होती थी, और हम कोई पूरी क्लास, मेरे ख्याल है बाकी सेक्शन के भी जो आ सकते थे, उस बॉल के पीछे भाग रहे होते थे पागलों की तरह से। मुंह हमारा इधर से सुर्ख हुआ होता था, बाल उड़े हुए होते थे, मिट्टी पड़ी हुई होती थी, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय।
बट टुडे आई रियली मिस दोज टाइम्स के आज हम मेरा ख्याल है वैसी 10 फुटबॉल्स ले सकते हैं, लेकिन आज मेरा ख्याल है उस तरह से दोस्तों को इकट्ठा नहीं कर सकते. दैट वाज अ वंडरफुल टाइम एंड आई ऑलवेज चेरिश दैट. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सर जी मेरा नाम अब्दुल समद है. ये तो हमारे साथ थे ना? मैं तो इन लोगों के साथ था. हाँ, रोल नंबर 2 था हमारा ये. अच्छा. ये रोल नंबर में थोड़ा सा मैं पीछे हो गया. रोल नंबर सिर्फ 2 था, वरना ये 1 नंबर आदमी है. तुम्हारा हाथ सामने आ रहा है, जरा नीचे करके. अच्छा, तो दूसरे हाथ से. अच्छा. मेरी इन तमाम ग्रुप में से जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रही वो रज़ा के साथ और टोनी के साथ रही. इनके साथ तो फैमिली वाइज भी मैं इनके घर में बैठ के ही पढ़ता रहा. रज़ा की वालदा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी औरत थी. अल्लाह उनको जवार रहमत अता करे. वो मैं इसके घर में पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक रोज़ाना खाना खाता था. और वो मुझे कहती थी अंडा खाएगा या पराठा खाएगा, मीठा पराठा खाएगा. आज तक वो, और ये कहते चल यार चलते हैं. मैं कहा मैंने पराठा खा के जाना है, तू जाना ही था. टोनी के साथ रहा बहुत अरसे तक वो रहा साथ. और इसकी एक चीज़ मुझे रज़ा की याद आई. एक दफ़ा मालूम नहीं क्या बात हुई, इसको हंसी का दौरा पड़ा और इतना ज़्यादा दौरा था कि आंखों से आंसू निकलते हैं. ये हर क्लास में जाता और हंसता, हर क्लास में जाता और हंसता. तो ये फिर ज़िंदगी आगे चलती रही है, कुछ अच्छे और बुरे मामलात आते रहे. बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है. मैं भी 10C सेक्शन में था और मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस क्लास में था माशाल्लाह ब्रिलियंट तरीन क्लास थी. और इस क्लास ने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और आर्मी के लोग जो हैं उनको ग्रूम किया. तो मैंने मैट्रिक के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ज्वाइन कर लिया और उसके सर्विस के दौरान फिर मुझे पोस्टिंग का आखिरी जो मेरे साल थे रिटायरमेंट से पहले, तो वो मैं अमेरिका में रहा. तो वहीं पे मेरी तनवीर ज़फ़र रिज़वी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक ग्रुप बना है. तो तकरीबन 46 ईयर्स के बाद हम राब्ते में आए. तो माशाल्लाह बड़ी खुशी है कि हम इस क्लास के साथ थे और ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम आज इकट्ठे हैं. डॉक्टर साहब को सुना करते थे लेकिन ये पता नहीं था कि हमारे क्लास फेलो हैं. हाँ, तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई मेरे जहन में वाक़या नहीं है. तो बड़ा अच्छा ओकेजन है हमारे लिए, सब बड़ी खुशी हुई. थैंक यू. गिलानी जो है ना वो भट्ट साहब को दिखा रहे हैं कि हम उनको मिस कर रहे हैं और वो हमें मिस कर रहे हैं. अच्छा जी, सोन जरदार बोल रहे हैं. सोन, हाँ जी बोलो. हाँ जी बट तो ऐसा है कि सबके लिए मेरा नाम मेजर जरदार अली शाह है. यहाँ पे मेरे 2 कोर्समेट हैं, तारिक और अदनान. ये दोनों बैठे हुए हैं और ये हमारे, उनको भी सुनने देना, वो बाद में देख भी लेंगे. जरा सोन जरदार की कह रहे हैं. अच्छा, तो मैं मैट्रिक के बाद मैंने ये स्कूल जो है 9 में ज्वाइन किया था और डायरेक्ट में सी सेक्शन में था और हम सब इकट्ठे थे वहाँ पे. और मैट्रिक वहीं से हमने किया है. और मैट्रिक के बाद फिर मैं नंबर 1 कॉलेज चला गया था. नंबर 1 कॉलेज में FSC करने के बाद मेरे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चला गया था. सिलेक्शन हुई, उधर गए एयरफोर्स में. एयरफोर्स के बाद फिर मैं दोबारा PA में ज्वाइन किया है 3-4 टर्म करने के बाद. फिर PA में 66 लॉन्ग ज्वाइन किया है. वहाँ पे रज़ा नकवी हमारे इमीडिएट सीनियर थे वहाँ पे. और इनसे PA में फिर इन्होंने मुझसे मुलाकात की, आए मेरे पास. जिस तरीके से गिलानी के बता रहे थे इस तरह मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि ये तो गिलानी का बदला इसने नहीं लिया, इसने लिए है. तो ये अपने दूसरे बटालियन से आके मिला करते थे और मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने काफ़ी लुक आफ्टर किया है मुझे PA में. PA में जाने के बाद फिर मैं 82 में पास आउट हुए और इन्फेंट्री ज्वाइन की मैंने. और इन्फेंट्री ज्वाइन करने के बाद 26 साल नौकरी करने के बाद मैं 2006 में रिटायर हुआ.
रिटायर होने के बाद फिर मैं 2008 में यूएस चला गया था और अभी भी वहाँ पे मैं सिटीज़न हूँ अमेरिका का और 12 साल से वहीं पे रह रहा हूँ। मेरा अचानक प्रोग्राम बना यहाँ पे पाकिस्तान आने का, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ की कुछ कमिटमेंट थी, तो मैंने फ्लोट किया कि वाई नॉट टू हैव ए गेट टुगेदर, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आ रहा हूँ। और थैंक यू फॉर माई इमीडिएट सीनियर रज़ा नकवी, ही एक्सेप्टेड एंड ही से आई विल ट्राई। उन्होंने ही मैनेज इट। आई रियली एम ऑनर्ड for this invitation and for the get together which everybody has come from the long distance। और मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। मुझे आते साथ ही पाकिस्तान में इन्होंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आते साथ ही मुझे पाकिस्तान में कुछ मिसहैप हुआ, मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ और कुछ छोटे आई थी और मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। बहरहाल आई एम नाउ ओके और आप सबसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ और ये मुझे बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए कि इतने अरसे के बाद उसमें व्हाट्सएप पे तो बातचीत होती रहती है, लेकिन इतने अरसे के बाद फ़िज़िकली मेरी मुलाकात हुई है। जावेद साहब के जितने भी स्पीचेस होते हैं मैं टीवी पे देखता रहता हूँ और फैमिली को भी दिखाता हूँ कि हमारे क्लास फेल होते हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं है। तो 1976 के बाद फर्स्ट टाइम मेरी जावेद से भी मुलाकात हो रही है। इट्स अ वंडरफुल एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे इतनी अच्छी शख्सियात से मुलाकात हुई है और अच्छी बातें ये करते हैं और हम उनके ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि इनकी बातें काफ़ी इम्प्रेसिव और हार्ट टचिंग जिसे आप कहते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाएं और सब के लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मियां सबको सही सलामत रखे और जितनी भी ज़िंदगी हमारी बाकी है और इस तरीके से हम मिला करें। और मुझे सिर्फ एक उस्ताद की एक बात याद आती है, बल्कि दो, एक हेड मास्टर साहब की और एक नाज साहब की। नाज साहब जो है अक्सर एक शेर कहा करते थे जो अक्सर अब मैं जब सोचता हूँ तो वो मैं गुनगुनाता हूँ। वो कहते हैं, नाज ने जब नाजनी को जब दिखाया अपना नाज, नाजनी फिर नाज पे नाज़ां हुई। और उसके अलावा एक हमारे हेड मास्टर साहब थे, पता नहीं मेरी बाद में मुलाकात नहीं हुई, ज़िंदा हैं या फौत हो चुके हैं। उनसे कभी जब भी हम मसला डिस्कस करते थे, कोई भी स्टूडेंट डिस्कस करता था अपने आइडेंटिटी कार्ड का, तो वो असेंबली में सुबह कहा करते थे कि आइडेंटिटी कार्ड का मसला मेरा नहीं है। वो बेचारा हम एलाई बरखान, आई रियली मिस्ड हिम। उनकी वो उर्दू बड़ी मुश्किल से बोला करते थे क्योंकि ही वाज फर्स्ट टू स्पीकिंग। तो जब भी कभी किसी कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है असेंबली में तो हम सब इंजॉय करते थे। बहरहाल मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे आई एम रियली ऑनर्ड अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट लाइफ में सुना था कि दोस्त जो हैं वो स्कूल में ही बनते हैं, बाकी कॉलेज में फ्रेंडशिप्स ही रहती हैं। तो आज ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि माशाल्लाह सब ने एक दूसरे को याद रखा। एंड आफ्टर 45 years, a long span of time, कि थिंग्स हैज़ चेंज्ड बट फ्रेंड्स हैज़ नॉट चेंज्ड। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पे कि अल्लाह पाक ने इस गैदरिंग में आने की तौफीक अता फरमाई। और मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आई वाज एन एक्सपोर्टर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई केम बैक टू पाकिस्तान। और यहाँ आके फिर मेरा एक आईटी का सेंटर है कराची में और कुछ तामीरात का बिज़नेस है। और मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर्स हाजी एहसान अली ख़ान एंड शौकत साहब, और इसके अलावा भी बाकी सब ने हमें ग्रूम करने में जो मेहनत की, अल्लाह ताला उनको उनकी कब्रों में उसका अजर पहुँचाए। और ये कि जिन दोस्तों ने ये मेहनत की, यानी इट वाज एन एफर्ट लॉन्ग के जी डॉक्टर जावेद स्पेशली, रज़ा और हर एक ने अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला, जिसके लिए सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत की। स्पेशली ज़रदार साहब तशरीफ़ लाए और जनाब इन्होंने मोटिवेट किया सबको, और हर एक ने अपना उसमें हिस्सा डाला।
सोहेल गनी और तारिक साहब, ये मेरे क्लासमेट थे 10D में। और ये कि बस जो सुन रहा है अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमें सबको दीन पे चलने और चलाने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेजर अदनान है और मैंने मैट्रिक नंबर में स्कूल से किया, माशाल्लाह सारे साथी हैं। मैं 10th B में था और 78 में फिर मैंने JCB ज्वाइन कर ली। बरगर गिलानी सीनियर थे हमारे वहाँ पे। 78 के बाद 82 में कमीशन लिया, 24 साल आर्मी में सर्विस की। ब्रिगेडियर रज़ा मेरे साथ थे, सीनियर भी थे, कोर्समेट भी पुराने थे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। यहाँ पर मैं, जरदार और तारिक, हम तीनों कोर्समेट भी हैं, इनके साथ बड़ी अच्छी गपशप है माशाल्लाह। टोनी और इनके बड़े भाई, माशाल्लाह मेरे अलावा मेरे 2 बड़े भाई ने भी नंबर 1 से मैट्रिक किया 73 में। तो टोनी के बड़े भाई सोहेल, कर्नल सोहेल, ये मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे और बहुत ज़्यादा घर आना जाना था। इसी तरह मैं G62 में रहता था कैफरम के साथ। समद मेरी नेक्स्ट स्ट्रीट में रहता था, इनका छोटा भाई, और हम सारे शाम के टाइम खेला करते थे। और मेरा ख्याल है कि नंबर 1 स्कूल ने जो हमारी ग्रूमिंग की है, उस वक्त इस्लामाबाद में 2 ही टॉप के स्कूल थे। एक इस्लामाबाद मॉडल स्कूल होता था, एक नंबर 1 स्कूल होता था और हमेशा इन 2 स्कूल में कंपटीशन चलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल मरहूम GM शाह साहब, जिन्होंने हमारी ग्रूमिंग की, जिन्होंने हमें बच्चों की तरह पाला, हमें पढ़ाया, और शायद मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स के बाद जो दूसरा घर था हमारा, वो नंबर 1 स्कूल था, जिसने हम सबको इस तरीके से परवरिश की, हम सबको इस तरह ग्रूमिंग की कि माशाल्लाह अब इस वक्त हर कोई बड़े अच्छे लेवल पर है। आफ्टर मैं 2007 में रिटायर होने के बाद 2008 में मैंने फिनिक्स ग्रुप ऑफ कंपनी ज्वाइन की और अब टिल नाउ आई एम देयर फिनिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज में। सर गिलानी, आई वाज इन JC4 शेरशाह हाउस, तो शायद कभी मुलाकात रही हो वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त फिनिक्स कंपनी में हूँ और आई एम सेटल्ड इन नेवल एनकरेज इस्लामाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे इस ग्रुप में ऐड किया गया और इसका क्रेडिट जावेद भाई को जाता है और रज़ा का भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि इतनी एफर्ट की उन्होंने और हम सबको ऐड किया। सारी प्लेजर इज आज के आप आए। नहीं एवरीबडी मैनेज। सही बात है, सही ये कोई बड़ी एफर्ट आपकी है। सही। और रज़ा और सुल्तान भाई, फिर अरसलान वगैरह को देख के अंदाज़ा होता है कि माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट और मेरे जैसा आम पाकिस्तानी एक पेज पे हैं। डॉक्टर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। हमने सब डॉक्टरों को एक पेज पे किया। तो शुक्र है ये नहीं कहा सारे शरीफ आदमी और डॉक्टरों को एक पेज पे गिलानी साहब। मैं मंसूर जिलानी। मुझे खुशी है कि आज मैं बहुत सालों बाद, कोई 42 और 45 साल बाद कुछ दोस्तों से मिल रहा हूँ। बाकी मेरा अक्सर दोस्तों से रब्ता रहता है। और हालात ये हैं कि हम पहले कहते थे कि मेरे बचपन के दिन, अब उसके बाद मेरे 55 के दिन और अब वो भी गुजर गए। बहरहाल स्कूल के ज़माने की में बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन एक मुख्तसर सा वाक़या मैं सुनाऊँ। सज्जाद को फुटबॉल का बहुत शौक़ था। उतर जाते थे मैदान में। एक दफ़ा खेलते खेलते इनका हाथ टूट गया, फिर हम इनको लेके गए पॉलीक्लिनिक। 2-4 महीने में, 6 महीने में ठीक हो गया। फिर ये मैदान में उतर आए और फिर ये गिरा और एक आवाज़ हुई और फिर टूट गया। तो सज्जाद ने 2 दफ़ा अपना बाजू तोड़वाया उस ग्राउंड में। वो इसकी यादगार है। खुशी इस बात की है कि हम इतने सालों बाद अच्छी हालत में मिल रहे हैं, हालात में नहीं, अच्छी हालत में मिल रहे हैं और उम्मीद है इसी हालत को। वो तो है, तकरीबन सारे कोरोना भुगती खड़े हैं तो हालात अच्छे ही हैं। हालात में बताऊँ, मैं मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि
आजकल के मतलब हम देखते हैं हमारे बच्चे वगैरह प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं इधर उधर। मैं देखता हूं कि जो हमारे, जिस तरह जावेद ने भी शुरू में मेंशन किया था कि हमारे स्कूल के जो जितने भी क्लास मतलब इनफैक्ट इन ऑल द सेक्शंस, हर एक ने अपनी अपनी फील्ड में जहाँ पे जिसने ज्वाइन किया उसने फ्लरिश किया है। सारे अपने अपने प्रोफेशन में टॉप पे गए हैं माशाल्लाह, और ये इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। और ये सारा क्रेडिट हमारे स्कूल को और फिर उसके बाद हमारे टीचर्स को जा रहा है। अभी हम ज़रा एंजॉय कर रहे थे टीचर्स का कि जी वो मारते थे, उधेड़ते थे, डंडे चलाते, बट दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनका जो एक प्यार मोहब्बत और हमें खुलूस के साथ उन्होंने जो पढ़ाया, वो हमारे एक अभी हम यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, वी ऑल आर एक्चुअली, हम उसका प्रूफ है कि अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी और उनकी मेहनत से हम इतने ऊपर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक मैं बताऊं, जावेद वन ऑफ द टॉप सर्जन ऑफ पाकिस्तान, कमाल अतर इज़ वन ऑफ द टॉप इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल मालिक उस्मानी is one of the top bureaucrat of Pakistan, and you see, name any, everybody has Brigadier Gilani, Brigadier Raza, Mehboob Ilahi, मीडिया में सिविल इंजीनियरिंग में आप देखें तो शरीफ वन ऑफ द टॉप सिविल इंजीनियर। मतलब आप किसी का नाम ले लें, जवाद अशरफ एक्स एयरफोर्स एरोनॉटिकल and now one of the you see top leading Humayun is working in United Nations, and one of the top doctor Khawar Qayyum अपनी फील्ड में he is on the top। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ज़्यादा हमें नवाजा है, और ये सारा हमारे उस्तादों का और हमारे टीचर्स का। अच्छा बस बहुत लंबी बात हो गई और अब ये सारे दोस्त जो है ना, ये कढ़ाई गोश्त पहुंच गया है, तो अब ये कोई बात ना सुन सकेंगे ना कर सकेंगे। लेकिन मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने हमारे रिश्ते हैं हमें उनको संभाल के रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।